थी और उनको उनकी सीट लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट में और लीडर ऑफ द अपोजिशन कौमी असम्बली में नोटिफिकेशन उन्होंने ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के बिना पे ये सीटें खाली हो चुकी है। उस नोटिफिकेशन को आज हमने पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर हाई कोर्ट के डीबी ने आइंदा की तैनाती उस नोटिफिकेशन के बेस पे रोकी है और आइंदा की तारीख 15 अगस्त रखी है। आजकल पाकिस्तान में नोटिफिकेशन और डी नोटिफिकेशन का सीज़न है। कन्विक्शंस और डिस्क्वालिफिकेशन का जुमा बाजार लगा हुआ है। हम समझते हैं कि ये कन्विक्शन है, ये डिस्क्वालिफिकेशंस किसी मसले का हल नहीं है, कोई भी परिश्ता नहीं है। गलतियां हुई होगी लेकिन गलतियों पे ये पुट रखते हैं, एक गलती के बाद दूसरी गलती नहीं करती। ताली एक हाथ से नहीं बचती। जितना नुकसान हुआ है मुल्क का, जितना डिवाइड पैदा हुआ है इस मुल्क में, इससे कभी पहले देखने में नहीं आया। हम 180 सीटें जीत चुके थे, असम्बली में 91 के साथ बैठे, आज हम 76 के साथ बैठे हैं। अवाम 70% खान साहब के साथ है, वो उनका हर दिल अजीज लीडर है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दुनिया की छठी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। अवाम की आवाज़ को अगर नहीं सुनेंगे, अवाम की आवाज़ का कदर नहीं करेंगे, उनका मौजूदा मैंडेट की इज्जत नहीं होगी तो मुल्क और जमहूरियत के लिए संगीन खतरात होंगे। अल्लाह ना करे मुल्क इससे और मुश्किल में चला जाए, लेकिन अब वक्त है ये सारी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो, ये ज्यादतियाँ रुक जाए, ये डिस्क्वालिफिकेशन और कन्विक्शनों का जो सीज़न है ये ख़त्म हो। मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा अब भी होश के नाहुन ले, इससे मुल्क की बेहतरी नहीं, इसका मुल्क का बहुत ज़्यादा नुकसान हो। ये बताएं सर कि आप क्या समझते हैं कि 9 मई हो या 25 नवंबर हो या इलेक्शन कमीशन का मसला हो बेट का, आपकी टीम कमज़ोर नज़र आती है और आपसे चीज़ हाथ से निकल जाती है। आप नहीं समझते कि कहीं पर फ्ला मौजूद है जिसकी वजह से ये चीज़ आप नहीं? देखो, हमारी टीम में भी कोई कमज़ोरी नहीं है और हमारे राइट भी ऐसा नहीं है कि हमारा केस नहीं बनता। हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन इम्तियाजी सलूक हो रही है, हमारे साथ ये सलूक बंद हो, आईन कानून के मुताबिक सलूक हो। देखो, पहली बात आपने बैठक एक बल्ले का किया है। JUI का इलेक्शन एक्सेप्ट हुआ, PMLN का एक्सेप्ट हुआ, PML शुजात साहब का एक्सेप्ट हुआ, तहरीक लब्बैक का एक्सेप्ट हुआ, पीपल्स पार्टी का एक्सेप्ट हुआ। हमें सिर्फ इतना बताओ हमारे और उनमें क्या फ़र्क है? हमने तो बेहतरीन किए थे। 175 पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसे इलेक्शन नहीं कराए थे जिस तरीके से हमने किया। लेकिन अगर नहीं किया तो बता तो दे वो कौन सी चीज़ है जो इन पार्टीज़ ने किया और हमने नहीं किया, इसलिए डिस्क्रिमिनेट ना करें। जहाँ तक इसका ताल्लुक है, आज भी हमने ये अर्गू किया है कि जिस तरह उस पर डिटेल में बहस इंशाल्लाह कमीशन के पास करेगा। स्पीकर ने रेफरेंस भेजा नहीं, कमीशन ने हमें सुना नहीं, नोटिस दिया नहीं, रातों रात नोटिफिकेशन आया और हमारे 8 के 8 MP MNAs को आपने कहा जी इनको मैंने डिस्क्वालीफाई किया। मैं तभी तो मैंने कहा है कि 180 सीटें हम जीत चुके, 91 के साथ बैठे, 3 को आपने उसमें रिकाउंटिंग में पहले 4000 वोट इनवैलिड, फिर आपने कहा जी 23,000 वोट इनवैलिड, सीट हमसे गई। फिर आपने 7 को वो डिस्क्वालीफाई भी कराया, फिर आपने 3 के खिलाफ रेफरेंसेस भी भेजे। तो इसलिए हमारे साथ ये ज्यादतियां बड़ी, हम एक बहुत बड़े कौम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो ये सदर पार्टी। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त 175 पॉलिटिकल पार्टीज है, उनमें से 167 पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था। 18 पॉलिटिकल पार्टी, 14 पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त ईवान में बैठे हैं, 8 हुकूमत में और 6 अपोजिशन में। इन सारे के सारे लोगों ने 3 करोड़ वोट लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अकेले में 3 करोड़ वोट लिया है। एंड वी आर प्राउड कि उमर अयूब उनको रिप्रेजेंट करता है कौमी असम्बली में। और साहबजादा हामिद रजा साहब को जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन है, उनको भी उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया। मतलब कोई तुक नहीं बनती है, ये फस्तायत की हद है। मनाएंगे, बिल्कुल पाकिस्तान है, पाकिस्तान की हम जश्न मनाएंगे। उस आज़ादी के साथ हम खान साहब की रिहाई के लिए भी आवाज़ उठाएंगे। ये हमारा जश्न होगा, आज़ादी का जश्न ही हम मनाएंगे, लेकिन खान साहब की रिहाई के लिए भी आवाज़ उठाएंगे, ये हमने कहा है। कि हालात जैसे हैं, लेकिन जहाँ तक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हालात का है तो हालात अल्लाह करे बेहतरी की तरफ चले जाएँ। लेकिन दहशतगर्दी पर कंट्रोल पाना भी दोनों हुकूमतों की जिम्मेदारी है, सूबाई की भी और वफाकी की। लेकिन आईन यही कहता है कि ये वफाक की जिम्मेदारी है एक्सटर्नल एग्रेशन
اور انٹرنل ڈسٹربنس سے وفاق کی ذمہ داری ہے وہ ان کو کرے. لیکن پاکستان کی عوام خاص کر یہ ٹرائبل ایریا کے لوگ بہت زیادہ سفر ہو چکے آپریشن سے, اور ان کا مطلب ہے کہ لوگ در بدر ہو جاتے ہیں, اس سے مزید نقصان ہو جاتا ہے. تو جو بھی طریقہ کار اڈاپٹ کرنا ہے وہ آپریشن کے برعکس ہو تاکہ لوگ در بدر نہ ہو اور یہ جو ناسور ہے یہ ختم ہو. کرے شاہ محمود قریشی صاحب کو باقی بھی کیسز میں ان کے خلاف 8 کیسز سے 2 کی یہ سزائیں 3 ہو گئی ہے, 5 اور بھی کیسز ابھی بقایا ہے اور ان کی بیلیں ابھی ہونی ہے. اللہ کرے جلد سے جلد ہو جائے, وہ رہا ہو, اور جو بھی ذمہ داری وہ کریں گے اس نے خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے, بڑی قربانی کی ہے, ان کی فیملی نے بڑی قربانی دی ہے. وی آر سو پراؤڈ آف ہم. اللہ کرے جلد سے آ جائے. جہاں تک ڈائلاگ ہے تو دیکھو ڈائلاگ ہونے چاہیے تھی. ڈائلاگ سیاسی مسائل کا حل سیاسی حل نکالنے میں ہوتا ہے اگر مسائل ہے. ہم نے تو اپنی طرف سے بڑی کوشش کی. ابتدا میں جب مینڈیٹ چوری ہوا پھر بھی ہم نے کہا ڈائلاگ کرو, جب کچھ نہیں ہوا پھر بھی ڈائلاگ کیا, پھر جب ہمارے لوگوں پہ گولی چلی پھر بھی کہا کہ ڈائلاگ کرو. لیکن ڈائلاگ کرانے والے جنہوں نے کہتا تھا ایک ملاقات خان صاحب سے نہیں کی, آج بھی خان صاحب کے ساتھ لیڈر کی ملاقات نہیں ہو سکتی, فیملیز کی ملاقات نہیں ہو سکتی, ان ریسٹرکٹیڈ وکلاء کی ملاقات نہیں ہو سکتی. تو یہ چیزیں ختم ہوگی تو پھر آگے بات بڑھی, اللہ کرے کوئی طریقہ نکل آئے.